मसूद अजहर को थप्पड़ से डर लगता है। जी हाँ, आपने सही सुना। जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को थप्पड़ से डर लगता है। लगना भी चाहिए। आखिर ये थप्पड़ किसी आम इंसान का नहीं बल्कि हमारे देश के फौजी का था। बात उन दिनों की है जब भारत के शिकंजे में कैद था मसूद अजहर। पूछताछ के दौरान जब एक अफसर ने मसूद के चेहरे पर तमाचा जड़ा तो जैश हिल गया। वो घबरा गया और फिर क्या था, एक थप्पड़ के पड़ते ही तोते की तरह अजहर बोलने लगा और फिर उसने उगले सारे राज। 1994 में भारत ने जैश-ए मोहम्मद के सरगना मसूद अजहर को गिरफ्तार किया था। इस दौरान उससे पूछताछ का दौर चला, लेकिन अधिकारियों को पता ही नहीं था एक आतंकवादी संगठन का हेड एक थप्पड़ के बाद ही टूट जाएगा। भारत के खिलाफ नापाक हरकतों को अंजाम देने वाले अजहर को आज पाक का सहारा मिला हुआ है। अजहर के बारे में ये खुलासा किया जा रहा है कि रावलपिंडी के पास अस्पताल में पाक की सेना उसकी हिफाजत कर रही है। पूर्व आईपीएस अधिकारी अविनाश ने बताया, जिन्होंने साल 1994 में अजहर की गिरफ्तारी के बाद उससे पूछताछ की थी। अजहर पुर्तगाल के पासपोर्ट पर बांग्लादेश के रास्ते भारत में घुसने में कामयाब हुआ था और फिर वह कश्मीर घाटी में पहुंचा। उसे दक्षिण कश्मीर के अनंतनाग में फरवरी में गिरफ्तार किया गया। अधिकारियों ने बताया कि कस्टडी के दौरान खुफिया एजेंसी को अजहर से पूछताछ करने के दौरान कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। पाकिस्तान से संचालित आतंकवादी समूहों के कामकाज के बारे में भारत को काफ़ी अहम जानकारी मिली थी, लेकिन इंडियन एयरलाइंस के IC-814 विमान के हाईजैक होने के बाद यात्रियों के बदले बीजेपी सरकार को अजहर को रिहा करना पड़ा था। इसके बाद उसने साल 2000 में पाकिस्तान में जैश-ए मोहम्मद का गठन किया और फिर उसने भारत में कई बड़े हमलों को अंजाम दिया था। पूछताछ के दौरान अजहर ने अफगानी आतंकवादियों के कश्मीर घाटी में भेजे जाने की जानकारी दी। साथ ही हरकत उल मुजाहिदीन और हरकत उल जिहाद इस्लामी के हरकत अल अंसार में विलय की भी जानकारी दी। वह हरकत उल अंसार का सरगना था। पुलिस अधिकारी ने बताया कि अजहर ने उनसे कहा था, मैं पुर्तगाल के फर्जी पासपोर्ट पर यहाँ आया ताकि पक्का कर सकूं कि HIUM और हुजी घाटी में एक साथ आए। नियंत्रण रेखा को पार करना नामुमकिन था। उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान अजहर हर सवाल का जवाब बड़ी आसानी से देता था। मोहाने ने बताया कि अजहर हमेशा दावा करता था कि पुलिस उसे ज़्यादा दिन तक हिरासत में नहीं रख पाएगी क्योंकि वह पाकिस्तान और ISI के लिए काफ़ी मायने रखता है। फरवरी 1994 में उसकी गिरफ्तारी के 10 महीने बाद दिल्ली से कुछ विदेशी नागरिकों का अपहरण हो गया और अपहरणकर्ताओं ने उसे रिहा करने की मांग की। उमर शेख की गिरफ्तारी के कारण यह योजना विफल हो गई, जिसे 1999 में विमान अपहरण के बदले रिहा किया गया था।